मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की, जो कि है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के अंदर में आ रही है तेजी। लगभग आधा परसेंट तेज आज के सेशन के अंदर में है। लेकिन इसके अंदर में कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडसइंड बैंक के लेवल्स को लेके खास तौर पे। अगर हम खाली पिछले 5 सालों की बात करेंगे, तो आप देख सकते हो कि इंडसइंड बैंक ने अभी तक जो रिटर्न्स दिए हैं वो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, -28%। तभी मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो ना, तो एक लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी लेवल पे एंट्री करके आप ये सोचोगे कि लंबे समय पैसा बनेगा ही बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है, स्पेशली इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। हाँ, आप अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर देते हो या फिर आप एक इंडेक्स में लगा देते हो पैसा, तो बात अलग है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि इंडसइंड बैंक -28% रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक को देखोगे तो +66% रिटर्न दिया है ऑल ओवर निफ्टी बैंक के अंदर में। तो इंडसइंड बैंक ने खासा अंडर परफॉर्म किया है अभी तक। लेकिन अब जो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी हैं इंडसइंड बैंक के शेयर के लिए। तो ये वीडियो प्योरली एक टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में होने वाली है और मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इसके अंदर में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये है इंडसइंड बैंक का वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट के अंदर में ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो अपने सामने, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बना के रखी हुई थी। लास्ट जो मैंने वीडियो कवर किया था ब्रेकआउट के बारे में बताया था, उसी तब की ही ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। तो इस वीडियो में इस ट्रेंड लाइन का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा। और इसके अंदर में हम जो है बात करेंगे बेसिकली प्राइस एक्शन की। कैसा प्राइस एक्शन? देखिए, अगर हम कोविड के टाइम की बात करेंगे ना, तो कोविड के अंदर में जो गिरावट इंडसइंड बैंक में देखी गई थी, लगभग 1200 रुपये का स्टॉक होता था। और ये मेरे को लगता है कि ये बहुत ही रेयर ऐसा एक स्टॉक है जो अभी तक अपने प्री कोविड लेवल्स के ऊपर में टिका नहीं है अच्छे से। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप फेब्रवरी 2020 एंड, ये जो अभी मैंने जहाँ पे मेरा कर्सर है माउस का, 24 फरवरी 2020 का हाई अगर आप देखोगे, जहाँ पे कोविड का सबसे पहले गिरावट आई थी, पहला हफ्ता था वो, जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी कोविड की। उस टाइम पे इंडसइंड बैंक का जो हाई था वो था 1190। और अब जाके अगर हम पिछले ये 7-8 हफ्तों की बात करें, ये वीकली चार्ट है, तो ये कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप पिछले 7-8 हफ्तों में देखोगे तो 2-3 बार इसने कोशिश जरूर की है कि 1200, 1250, 1275 तक भी ये गया है। लेकिन जैसा आप देख सकते हो कि वहां पे टिका नहीं है। लेकिन अब जाके जो आज का दिन का क्लोजिंग है ना, जो पिछले 2-3 दिन का जो एक्शन इसके अंदर में हुआ है, आप देख सकते हो कि इस हफ्ते की जो कैंडल बन रही है, अभी हफ्ता खत्म होने में 2 दिन और बचे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि अभी का जो हाई है, इसने अपने पिछले 4 रेड कैंडल्स, 4 हफ्तों के हाईस को निकाल दिया है एक ही हफ्ते के अंदर में। तो एक स्ट्रॉन्ग चीज है। साथ ही साथ में इंडसइंड बैंक में मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि अगर आप मैं हमेशा से बात करता हूँ 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के बीच के गैप की, जो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कितना छोटा सा गैप जो है इन दोनों एवरेजेस के बीच में है। जब भी ये एवरेजेस के बीच में गैप कम होता है, तो वहीं से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। और जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे, तो वहीं से एक ट्रेंड रिवर्सल हमेशा से आता है। चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो, चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो। तो जब भी एवरेजेस के बीच का गैप जो है वो बढ़ जाता है, वो एक ट्रेंड के मेच्योर होने का एक साइन होता है। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि एवरेजेस बहुत ही नियर बाय हैं। अब जाके क्रॉसओवर हुआ है। लास्ट क्रॉसओवर जो नीचे की तरफ हुआ था वो देन अगेन 2019 में हुआ था। तो ऑलमोस्ट 3 साल के बाद आपको ऐसा क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है इंडसइंड बैंक में। यही मजा है जब आप वीकली चार्ट देखते हो। अगर आप डेली चार्ट खोल के देखोगे ना, तो आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए डेली चार्ट के ऊपर में बहुत इजीली चार्ट्स बदल जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी बार क्रॉसओवर हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी 2020 की स्टार्टिंग में भी हो चुका है, फिर नीचे आ गया 2021 में, फिर अब ऊपर जा रहा है 2022 में। तो यहाँ पे ना ट्रेंड बहुत जल्दी पलट जाता है, बिकॉज डेली चार्ट है, एक कैंडल एक दिन में बन जाती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो अच्छा होता है डेली चार्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको देखना है कि स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है, तो बड़े चार्ट्स देखने चाहिए। मंथली बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेकिन परफेक्ट होता है वीकली चार्ट, क्योंकि वीकली चार्ट में एक कैंडल बनती है एक हफ्ते में। तो चार्ट ना तो आसानी से बनता है ना बिगड़ता है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। लेवल्स की बात करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो इमीडिएट जो इसके अंदर में मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में लेवल्स आ सकते हैं, वो है लगभग 1300 रुपये के। अब इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट का भी रोल, बिकॉज ऑलरेडी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है।
अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा तो इंडसइंड बैंक भी गिरेगा, इसके अंदर आप कोई डाउट मत रखिए। बिकॉज जब गिरावट आएगी तो सारे साथ के साथ ही गिरेंगे। और स्पेशली बैंक निफ्टी को तो 2-3 स्टॉक्स में वेटेज इतनी ज़्यादा है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक की, वो गिरेंगे तो ये ज़रूर गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, सस्ते में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो अगर यहाँ से गिरता भी है तो बहुत जगह है नहीं गिरने के लिए, क्योंकि स्टॉक इतना चला ही नहीं है। सो इट इज़ अ गुड बाय एट दिस लेवल्स बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। 1300 रुपये का मेरे को इमीडिएट टारगेट लगता है। और अगर 1300 रुपये को भी निकाल देता है तो डेफिनेटली 1400 1450 रुपये के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जो अच्छा एक सपोर्ट मेरे को लगता है ना इंडसइंड बैंक के अंदर में, वो ये ब्लैक लाइन है जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, और उसका लेवल है 1040। तो बहुत नीचे भी नहीं है सपोर्ट, लगभग 10% नीचे ही सपोर्ट आपको मिल रहा है। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड बाय। तो इंडसइंड बैंक के ऊपर आप नज़र बनाए रखिए, अगर आपने लिया हुआ है तो जो लेवल्स मैंने बताया उनका ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन द इंडसइंड बैंक। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।